ब्रह्मा का ज्ञान। जो ब्राह्मण को व्यक्ति या वर्ण समझते हैं वे गलत समझते हैं। प्रत्येक जीव ब्राह्मण ही है। जीवों में भेद करने वाले सनातन द्रोही हैं। किसी को शूद्र कहने वाले धर्मद्रोही है। यही पुराणों का सत्य है। यही ईश्वर का सत्य है। बाकी सब झूठ है। ब्रह्मा ज्ञान ब्राह्मण का ज्ञान है। यह ज्ञान जो परम आनंद देता है और कुछ नहीं बल्कि इस अर्थ में है कि व्यक्तिगत आत्मा सार्वभौमिक ब्राह्मण या परमात्मा के समान है। भौतिक शरीर आत्मा नहीं है। मन या बुद्धि आत्मा नहीं है। जीवन अपने आप में आत्मा नहीं है। ऊपर वर्णित सभी वस्तुओं से आत्मा अलग है। आत्मा व्यक्ति के हृदय में होती है। यह सब कुछ देखता है और सब कुछ महसूस करता है, लेकिन भौतिक शरीर से अलग है। ऋषिगण ध्यान करते समय इसी पर विचार करते हैं। ब्रह्मा से आकाश, वायु से वायु, अग्नि से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से 5 तत्व उत्पन्न हुए। भौतिक शरीर के धीरे धीरे गायब होने और ब्राह्मण में विलय होने पर ध्यान देना पड़ता है। ब्राह्मण न तो सच्चा है और न ही असत्य, और न उसका कोई रूप है। ब्राह्मण के कई भाग होते हैं, लेकिन साथ ही यह एक अभिन्न अंग भी है। ब्राह्मण का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसे कार्य की शक्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मण हमेशा शुद्ध होता है। इसका कोई संबंध नहीं है और यह खुशी का वास्तविक रूप है। आवश्यकता इस भावना की है कि मैं व्यक्ति जो ब्राह्मण हूँ, मैं आत्मा के अलावा और कुछ नहीं हूँ और आत्मा ब्राह्मण के अलावा और कुछ नहीं है। यही वास्तविक ज्ञान है। ब्राह्मण वह भगवान है जो हर चीज का मूल है और व्यक्ति ब्राह्मण का हिस्सा है। यह ज्ञान ही है जो व्यक्ति को संसार के संबंधों से मुक्त करता है और यही ब्रह्मा जन का सार है। ब्राह्मण पृथ्वी नहीं है, यह पृथ्वी से परे है। ब्राह्मण हवा नहीं है, न ही वह आकाश है। ब्राह्मण की कोई शुरुआत नहीं है, यह सभी कार्यों से स्वतंत्र है। ब्राह्मण विशाल है, यह हर जगह सभी रूपों में है। ब्राह्मण को शब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता है। इसे देखा, सूंघा या सुना नहीं जा सकता है। इसे छुआ नहीं जा सकता। ब्राह्मण के पास न तो बुद्धि होती है और न ही मन। इसमें अहंकार या घमंड की कोई भावना नहीं है। इसका कोई जीवन, जन्म, बुढ़ापा या मृत्यु नहीं है। ब्राह्मण न तो खुश होता है और न ही दुखी। उसे भूख या प्यास नहीं लगती। इसे मापा नहीं जा सकता। साथ ही यह कुछ भी नहीं और सब कुछ है। जीवन के 5 संभावित अंत हैं। यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। तपस्या करने से व्यक्ति तपस्वी बन सकता है। कर्म करके व्यक्ति ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकता है। भौतिक गतिविधियों, वैराग्य से अलग होकर व्यक्ति स्वयं को प्रकृति में मिला सकता है और सच्चे ज्ञान से व्यक्ति दिव्य सार में लीन हो जाता है। इसे कैवल्य के नाम से जाना जाता है। अलगाव का अर्थ है इंद्रियों की भावनाओं से खुद को अलग करना। तपस्या, संन्यास का अर्थ है सभी कार्यों के प्रभावों से खुद को अलग करना। और ज्ञान का अर्थ है यह ज्ञान की आत्मा ब्राह्मण से अलग नहीं है। इसे ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। बहुत कम लोग हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उनमें से एक भरत थे। भरत ने शालग्राम नामक स्थान पर बहुत ध्यान किया था, लेकिन उसे एक हिरण से बहुत लगाव हो गया और जब वह मर गया तो वह हिरण के बारे में सोचकर मर गया। परिणाम यह हुआ कि भरत ने अपने अगले जीवन में हिरण के रूप में जन्म लिया। लेकिन हिरण एक जातिस्मारा था, यानी उसे अपने पहले के जीवन की याद आ गई।
अंततः हिरण की मृत्यु हो गई और भरत ने फिर से जातिस्मर मानव के रूप में जन्म लिया। सौबीर के राजा एक बार पालकी पर यात्रा कर रहे थे और उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनकी पालकी को मुफ्त में उठाए। राजाओं के सेवकों ने पालकी उठाने के लिए भरत को पकड़ लिया, लेकिन भरत धीरे धीरे आगे बढ़े और अन्य लोगों के साथ तालमेल नहीं बना सके। पालकी सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाई और राजा ने भरत से पूछा, तुम इतने थके हुए क्यों हो? तुम मेरी पालकी नहीं उठा रहे हैं। क्या तुम कुछ मेहनत नहीं कर सकते? तुम काफी मजबूत हो। भरत ने उत्तर दिया, मैं बलवान नहीं हूं। नहीं मैं आपकी पालकी उठा रहा हूं। न मैं थका हूं और न ही मैं आलसी हूं। मैं अपनी आत्मा हूं और मेरी आत्मा आपको वहन नहीं कर रही है। देखो मेरे राजा, मेरे पैर जमीन पर हैं। मेरी जांघें मेरे पैरों पर टिकी हुई हैं और मेरा शरीर मेरी जांघों पर संतुलित है। मेरे कंधे मेरे शरीर पर हैं और आपकी पालकी मेरे कंधों पर है। लेकिन मैं अपने पैर, जांघ, शरीर या कंधे नहीं हूं। मैं आत्मा हूं। आत्मा आपको ले नहीं रही है। तो फिर तुम क्यों कहते हो कि मैं तुम्हें उठा रहा हूं? भरत ने तब राजा को सच्चे ज्ञान के रहस्यों के बारे में निर्देश दिया। आत्मा शुद्ध, चिरस्थायी, शांत, बिना लक्षणों वाली और प्राकृतिक विशेषताओं से परे थी। चूंकि आत्मा में कोई लक्षण नहीं होते हैं और चूंकि व्यक्ति आत्मा होता है न कि शरीर, इसलिए यह कहना व्यर्थ है कि व्यक्ति मजबूत या कमजोर है। भौतिक शरीर तत्वों से बना है और पालकी भी। इसलिए यह कहने का क्या मतलब है कि भौतिक शरीर पर पालकी है? ज्ञान के इन शब्दों को सुनकर राजा भरत के चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, उसने कहा, और पालकी को छोड़ दो। आप कौन हैं? भरत ने पूछा, मैं कौन हूं? यह ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब आसानी से दिया जा सके। राजा ने उत्तर दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। निश्चित रूप से आप अब जिस रूप में मौजूद हैं वही आप हैं। नहीं, भरत ने कहा, मैं आत्मा हूं और आत्मा वही है जो परमात्मा है। परमात्मा हर जगह है और इसलिए आत्मा भी हर जगह है। मैं हर जगह हूं। मैं सभी भौतिक शरीरों में हूं। यह पूछना व्यर्थ है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं। हम सब एक ही हैं। लकड़ी पेड़ों से आई है और यह पालकी लकड़ी से बनी है। लेकिन पालकी लकड़ी है या पेड़? जब आप पालकी पर सवारी करते हैं तो क्या कोई कहता है कि आप पेड़ पर सवारी कर रहे हैं? पुरुष, स्त्री, गाय, घोड़ा, हाथी, पक्षी और पेड़, ये सभी अर्थहीन नाम हैं। ये सब भ्रम हैं। सब कुछ एक ही है। मैं हर जगह हूं। अगर कोई ऐसी जगह या वस्तु होती जहां मेरा अस्तित्व नहीं होता तो मैं इस सवाल का जवाब दे सकता था कि मैं कौन हूं। लेकिन चूंकि मैं हर जगह हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपके सवाल का जवाब कैसे दूं। मुझे बताओ राजा, तुम्हारा सिर है या पेट? या यह सब है आप? लेकिन फिर आप उसे क्या कहेंगे जो आपके भौतिक शरीर से अलग है? मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचिए। भरत की बातें इतनी गहरी थीं कि राजा ने तुरंत भरत को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। और भरत ने राजा को ऋभु और निदाघा की कहानी सुनाई। ऋषि ऋभु ब्रह्मा के पुत्र थे। वह बहुत विद्वान भी थे। निदाघा ऋभु के शिष्य थे। ऋभु ने निदाघा को सिखाया कि क्या पढ़ाया जाना है। निदाघा एक शहर में रहने चला गया। 1000 साल बीत जाने के बाद ऋभु यह देखने के लिए शहर गया कि निदाघा कैसे चल रहा है। निदाघा ने अपने गुरु की पूजा की और उन्हें खाने के लिए हर तरह की चीजें दीं। ऋभु के खाना खाने के बाद निदाघा ने उससे पूछा, क्या तुम संतुष्ट हो? ऋभु ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है?
अगर मुझे भूख लगी होती या प्यास लगी होती तो संतुष्टि का सवाल उठ जाता। मैं अपनी आत्मा हूं और आत्मा हमेशा संतुष्ट रहती है। तो मुझसे यह सवाल पूछने का क्या मतलब है? मैं उस सर्वव्यापी ब्राह्मण का हिस्सा हूं और आप भी। तुम मुझसे अलग नहीं हो, हम दोनों एक ही पूरे का हिस्सा हैं। मैं तुम्हें यह ज्ञान सिखाने आया हूं। अब जब आपको पता चला है कि ब्राह्मण हर जगह है, तो मुझे जाने दें। 1 और 1000 साल बीत जाने के बाद ऋभु फिर से शहर में आया और पाया कि निदाघा अब शहर में नहीं रहता है। वह शहर के बाहरी इलाके में रहने लगा था। ऋभु ने निदाघा से पूछा, तुमने शहर में रहना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे उस शहर में रहना पसंद नहीं है जहां एक राजा है, निदाघा ने जवाब दिया। ऋभु ने पूछा, राजा कौन है? इस जुलूस में जो गुजर रहा है उसे मुझे दिखाए और मुझे विषय बताए। निदाघा ने कहा, राजा वह है जो पर्वत की चोटी जितना ऊंचा है। वह वही है जो हाथी की सवारी कर रहा है। जो चल रहे हैं वे विषय हैं। ऋभु ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? ब्राह्मण राजा में है और ब्राह्मण हाथी में है। आप एक को दूसरे से कैसे अलग करते हैं? आप कैसे कहते हैं कि एक दूसरे की सवारी कर रहा है? राजा भौतिक शरीर है या आत्मा? कौन किस पर सवार है? मुझे समझ में नहीं आता। यह ज्ञान कि आत्मा ब्राह्मण के समान है, अद्वैत एकीकृत ब्रह्म ज्ञान के रूप में जाना जाता है। ऋभु ने यह निदाघा को सिखाया और भरत ने यह राजा सौबीर को सिखाया। यह ज्ञान है कि सभी तत्व एक ही हैं। यह केवल वे लोग हैं जो भ्रम से पीड़ित हैं, जो सोचते हैं कि विभिन्न तत्वों और विभिन्न प्राणियों की अलग अलग पहचान होती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।